बिहार विधानसभा चुनाव और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब तक यही था कि आखिर वोटर लिस्ट रिवीजन में किनका नाम कटेगा और किन लोगों का नाम शामिल होगा और किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और इन सब के बीच सूची आ गई है और आप भी अपने नाम को वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों पे भी आज विस्तार से बातचीत करेंगे। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, लिस्ट की लगातार जिक्र पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार बात कर ही रहे थे। राजनीति भी इसी पे गरमाई थी। फाइनली सूची प्रकाशित की गई है और बड़े नाम का कटना भी दिखा और साथ साथ कुछ बड़े आंकड़े भी शामिल हैं जिन पे हम लोग बात करना चाहेंगे। सर देखिए, निश्चित रूप से SIR इसका जी, नाम है। जी। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम स्टार्ट बिहार में चल रहा था, वह खत्म भी हो गया। उसकी सूची भी, जी, जो नाम प्रकाशित प्रारूप मतदाता जी, सूची है, जी। वह भी पब्लिक डोमेन में है। वह हम्म। भी दिखाई पड़ रहा है। साइट पर जाकर के आप खोलिएगा तो सब कुछ जी, दिखाई पड़ रहा है। जी। हालांकि कहा जा रहा है कि BLO से आप संपर्क करिए। हम्म, जब कई नामों पर अशुद्धियां आ रही हैं, हम्म। कुछ का कुछ, तो उसमें कहा जा रहा है BLO से आप संपर्क करें। जी। उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। हम्म, ऐसे कई लोग जो है सो इस लिहाज से हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है हम्म, कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उसमें वोटर जो मतदाता सूची था, जो उसको वोटर लिस्ट कहते हैं, हम्म। उसमें से जो नाम है 65.2 लाख जी। लोगों के या नाम। मतदाताओं के जी। नाम जो है सो कटे हैं जी। या हटे हैं, हम्म, हटाए गए हैं। यह बात है। तो हम्म। यह एक बड़ी बात है। और जी। चुनाव आयोग ने ये जो वोटर मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम है, वो पहले चरण के तहत यह सूची जारी कर दी है, जिसको हम लोग कहते हैं नाम प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची। जी, जी। अब देखिए, यह एक बड़ा पेंच के समान दिखाई पड़ रहा है। जो आंकड़े के अनुसार अब तक जो मतदाताओं की संख्या थी, जी। वह घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। ये जो लेटेस्ट जो अब माने अपडेट हुआ है, जबकि पहले यह आंकड़ा 7.89 करोड़ हुआ करता था। तो ये देखिए कितना बड़ा गैप है। 7.89 और अब हो गया है 7.24। तो ये बड़ा गैप है, बड़ा ये है, इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो आंकड़ा है, जो आंकड़े के अनुसार अभी रफली हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा है उसके हिसाब से देखिए, लाइव सिटीज की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। तो यह टीम ने जो निकाल करके दिया है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। जो आंकड़ों के हिसाब से किशनगंज में 1,45,913 इतने वोटरों का नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, काटे गए हैं, नहीं है उनका नाम। नंबर 1। इसी तरीके से सहरसा में आइए, वहां पर भी सहरसा में भी 1,31,596 वोटर्स के नाम कटे हैं, हटाए गए हैं। ये यहाँ पर है सहरसा का। ये उससे पहले हमने किशनगंज का आंकड़ा दिया। साथ ही जो है सो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उनसे भी जो है सो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक ये हुई है। तो ये एक बड़ी बात है। अब देखिए, मतदाता सूची में देखिए, जो नाम हटने की जो बात है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल, कह लीजिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है, और उनके प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन। यह उन्होंने जानकारी दी है कि मतदाता सूची, देख इसको ऐसे थोड़ा सा समझ लिया जाए कि चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। वो दे करके उसमें 10 बिंदु हैं, जो एकदम 10 बिंदु पर उन्होंने जवाब मांगा है कि क्या है। तो निश्चित रूप से चुनाव राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव इसको लीड कर रहे हैं। विपक्ष की बड़ी पार्टी है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है। तो 10 बिंदुओं पर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जानना चाहती है कि जनवरी 2025 में जिन लोगों का नाम हटाया गया था, उनका आधार क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप किसी चीज को हटाइएगा, जोड़िएगा, तो उसका आधार बताना पड़ेगा ना। अब जैसे मतदाता सूची में नाम हटाने पर नोटिस जारी करने का प्रावधान है। हाँ, वो नियम है कि अब जिसका नाम हटाइएगा उसको एक बताना पड़ेगा किस कारण से आपका नाम लेकिन जिन माने 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है सो हटाया गया है, इसको वो कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल को उसका पालन नहीं किया गया है। नंबर 1। अब तक कितने विदेशी मूल के लोग माने आपके जो सूची में हैं, यह भी बताइए। कितने मृत हैं। तो यह सब कई सारे बात हैं जो 10 बिंदु पर जो सवाल उठाया गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, उसका जवाब अभी तक सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला है। तो यह एक
बात बनता है। और देखिए हम इतनी ही बात नहीं, देखिए कई सारे जो अब देखिए एक मामला तो और आया है, ऐसे कई सारे मामले हैं हमारे पास। धीरे धीरे लाइव सिटीज के पास कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से कि देखिए हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये देखिए जो नाम प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची है उसमें कुम्हरार से जनसुराज की नेत्री है, बड़ी नेतियां हैं, बड़े वो काम करती हुई, और आज से नहीं काम कर रही, लंबे समय से काम कर रही है कुम्हरार से और जनसुराज से जुड़ी हुई है। जनसुराज के लिए वह डू एंड डाई करो मरो की स्थिति में है, आम आवाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो है वंदना कुमारी। उनका भी नाम देखिए इसमें नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। तो और देखिए अब कहा जा रहा है बीएलओ से संपर्क करिए, बीएलओ का कोई अता पता नहीं। तो यह सब कई तरह की बात आ रही है। और जो मान लीजिए कोई आदमी चुनाव लड़ना चाह रहा है तो ऐसे में उसका नाम नहीं आएगा। फिर फर्दर अब कहा जा रहा है कि 2-14 दिन में आप देखिए, तब तक तो यह समाप्ति हो जाएगा, फिर दूसरा चरण चलेगा। तो फिर ऐसे में यह तो ऑब्स्टेकल है, एक तरीके से रुकावट है। तो ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी हर आदमी को वोटिंग राइट है। अगर यदि वो सब कुछ दे रहा है आपके पास में, उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, चलिए वो भी ठीक है। आप अन्य सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वह भी ठीक है। प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वह भी दे रहा है। तो उसके बावजूद उसका नाम नहीं है, उसके बाद साइट पर जाकर के, तो यह एक बड़ा झोल-झाल है। निश्चित रूप से हम लोग देखिए लाइव सिटी उसी बात को कह रही है, जो जिसका कॉल आ रहा है, जिसकी बात हो रही है, जिसकी जानकारी मिल रही है, उसी को आम आवाम के बीच हम परोस रहे हैं, उसी आवाम को हम जैसो सच्चाई बता रहे हैं। बिल्कुल। और चूंकि हम लोग ने जिक्र किया राजद का, उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई कि जो चुनाव आयोग ने 11 चीजों का कहा था कि आपको देना है, तो आरजेडी ने यह भी सवाल किया कि क्या 11 में सब लोग दे पाने में समर्थ थे या नहीं थे, या क्या क्या डेटा वो लोग दे पाए। आधार कार्ड का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आधार कार्ड भी इसमें डाला जाए। बहरहाल ये सारी चीजें तो हो ही रही थी, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल पटना शहर जो था बीते दिनों काफी गहमा गहमी भरा माहौल है। चूंकि डोमिसाइल की बात पूरे बिहार में अब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, माफ करिएगा, अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है। और बीते दिनों हमने देखा छात्र नेता जो थे या पूरे समर्थक जो थे वो सड़कों पे थे। डोमिसाइल की कहानी क्या कुछ बिहार में बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि चुनाव भी है, नीतीश सरकार पे एक दबाव भी है। देखिए नीतीश सरकार ने एक बात और समझ लीजिए, देखिए डोमिसाइल की जो बात होती है, मूल निवासी की बात। डोमिसाइल का मतलब मूल निवासी, बिहार का जो रहने वाला है, जिसके पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं। तो ऐसे में एक बात समझ लीजिए कि नीतीश गवर्नमेंट ने बीते दिन आपको देखा था कि महिलाओं के लिए जो है सो सीट रिजर्व कर दिया था, आरक्षित कर दिया था। उसमें कोई डोमिसाइल का ये इशू नहीं था। लेकिन महिलाओं से इतर आप जैसे जाइएगा, आम आवाम युवाओं की बात हो रही है, उनका क्या होगा। तो ये छात्र नेता जो दिलीप कुमार हैं, इसी को लेकर के बीते दिन पटना कॉलेज से वह मार्च किया। उन्होंने तमाम उनके साथ में युवा थे, जो भी यूथ हैं, जो भी रोजगार पलायन रोकने की बात हो रही है, तो भर्तियों की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट होगा उसमें भर्ती। तो डोमिसाइल का इशू बड़ा इशू है निश्चित रूप से। और जब तक आपको बिहार के मूल निवासी, बिहार के बच्चे को, बिहार की आम आवाम को, उसके बच्चे को फायदा नहीं होगा, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा इशू है। इसी इशू को लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार ने मार्च किया था। और इसका पटना गवाह है कि जिस तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ धक्का मुक्की, और पुलिस का जो आपको जेपी गोलंबर जो गांधी मैदान के पास में, मौर्या होटल के पास में, किस तरीके से वह दृश्य निकल करके आया। तो ये एक बड़े, और हजारों की संख्या में जो सो छात्र के समर्थन में, दिलीप कुमार के समर्थन में, डोमिसाइल नीति के मुद्दे को लेकर के लोग उनके साथ कारगिल चौक से बने पटना कॉलेज से वो मार्च करने की बात। तो यह बीच में ही रोक करके, और यह मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। अब सरकार कह रही है कि हमने महिलाओं को, महिला के देने से तो हो गया, चलिए ठीक है, अपने आधी आबादी में से कुछ को शांत किया, जो युवा है, महिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का क्या होगा, जो भविष्य, तो वो युवाओं के कंधे पर कहा जाता है देश है। तो ये अब युवा को ही आप जो है सो दरकिनार कर दीजिएगा, तो निश्चित रूप से एक डोमिसाइल एक बड़ा इशू है। और यह मामला तूल पकड़ेगा। चुनाव का वर्ष है, अब इसमें आपको नवंबर महीने में चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। डोमिसाइल को लेकर के जिस तरीके से नाराजगी है, यह एक बड़ा इशू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और पटना में एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं गहमा गहमी भरा माहौल कल तो रहा है, लेकिन पटना इन दिनों एक और चीज से गरमाया हुआ है, क्योंकि मुद्दे कुछ ऐसे हैं। और डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पे चले गए थे एम्स के, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। और डॉक्टर्स चूंकि भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ऐसे में डॉक्टर्स का हड़ताल पे जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, वो ये बात जो कह रहे हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात कर रहे हैं, पटना का, तो वो वहां पर बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से आपको
कि डॉक्टर और ये कह लीजिए या सिक्योरिटी गार्ड एम्स के, तो वहां पर जो माने जो हुआ विवाद हुआ, तो आपको एक तरीके से कहा जाए जो चेतन आनंद जो रूलिंग पार्टी में अब तो आ गए हैं, तो वो उनके साथ में जो धक्का मुक्की हुआ, तो यह देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ नंबर एक बात, यह चीज नहीं होना चाहिए, यह चीज होना तो यह गलत है। लेकिन यह गार्ड जो एम्स का है उसका भी आरोप है, उसकी आरोप है कि उसके साथ में जो है सो उनके साथ में आने वाले कई लोगों ने इधर उधर किया, तो ये एक बड़ी बात है। और इसी को लेकर के जो एम्स के जो चिकित्सक हैं, जो वहां पर जो ओपीडी को बंद करा दिया, कई सब लोग बंद है और वो काम ठप है। हालांकि देखिए एम्स एक ऐसा है कि वहां पर हर तरीके से लोग आते जाते हैं और वहां पर वही एक बड़ा सहारा है बिहार में। अगर दिल्ली एम्स न जाके लोग यही इलाज कराने आते हैं और वहां पर काम बंद है, तो लेकिन आम आवाम को इससे तकलीफ है। लेकिन चिकित्सकों की भी बात करिएगा तो वो चिकित्सक वहां पर अपनी बात कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि उनके साथ गार्ड के साथ जो एम्स के गार्ड हैं, जो भीड़ को नियंत्रित करते हैं या जो हर काम में सहूलियत करते हैं, उनके साथ में इस तरीके से कथित रूप से जो हुआ, यह एक बड़ी बात है। और इसी को लेकर के वहां पर जो है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात चिकित्सकों ने की है, एम्स के चिकित्सकों ने। और वहां पर ये व्यवस्था जो दिखाई पड़ रही है वो पैरालाइज दिखाई पड़ रही है। अब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं एम्स के अंदर जो इलाज कराने जा रहे हैं। तो देखिए आप मरीज के साथ, जो मरीज जा रहा है उसको तो कम से कम आप एडमिट करिए। बिल्कुल। बाकी आपका जो इशू है वह ठीक है, वह आपको उसको जिला प्रशासन से बात करिए, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, वह करिए, लेकिन ये होना चाहिए नंबर एक बात ना। लेकिन नंबर दो जो बात वहां पर छन करके आ रही है, वो लोग भी अड़े हुए हैं। हालांकि पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पटना का पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अगला रुख एम्स के चिकित्सकों का, जो वहां पे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनका क्या रुख होता है। कि अब वो लोग अपने सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये देखने और समझने वाली बात है कि अब आगे वहां एम्स में क्या होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए इन सब के बीच चूंकि बिहार में चुनाव भी है और बात चुनाव से जुड़ी किसानों की करनी होगी, क्योंकि जिस भी राज्य में चुनाव होता है किसान का एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश रहा है और किसानों ने ही इस देश को अन्नदाता के रूप में अपनी पहचान, और अन्न बहुत जरूरी है, पेट चलना है। ऐसे में किसानों को खुश करने के लिए भी जो कवायद है वो तेज है। और चूंकि हमने देखा दिल्ली, हरियाणा, ऐसे तमाम राज्यों में भी जब भी चुनाव होते हैं तो किसान भाई को लेकर बड़े योजनाओं की सौगात रहती है। और आज पटना में एक बड़ा कार्यक्रम किसानों के लिए। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आज बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान उत्सव दिवस का यह अवसर होगा और उसमें डायरेक्ट जो है सो 74,000 जो किसान हैं उनको सम्मान निधि की राशि माने 20वीं किस्त जो है सो जारी करेंगे। तो वह डायरेक्ट जो है सो उनके खाता में जाएगा, कहीं कोई बीच में न हम न आप न वो होगा, वो सीधे वहां से दबाएंगे बटन, उनके जो लिस्ट में है जो किसान बिहार के, उनके खाता में डायरेक्ट जाएगा। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से जो भी राशि जा रही है और 20वीं किस्त जा रही है, तो इसमें आप समझिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वह वहां से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह जो है सो जुड़ेंगे और यह बात होगी। और यहाँ के बापू सभागार में भी कई बड़े आपको दिग्गज चेहरे, कांग्रेस के हों या फिर वो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, आपको नित्यानंद राय से लेकर के तमाम लोग वहां पर रहेंगे, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष। तो यह एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से किसानों के लिए होने जा रही है। और 38 जिलों के, बिहार के 38 जिलों के 5,000 से अधिक किसान इसमें भाग लेंगे। तो यह एक निश्चित रूप से चुनावी काल है, चुनाव का समय है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की ओर से यह एक तोहफे के समान होगा बिहार के किसानों के लिए एकदम। और देखिए चूंकि चुनाव है और अलग अलग पार्टियों ने अपनी कवायद तेज की है, हर तरह से कहीं ना कहीं जो शामिल होने की बात हम लोग बीते एपिसोड में भी करते थे कि इधर से उधर होने की फिर होगी। लेकिन ऐसे में नए चेहरे भी अब राजनीति में कदम रख रहे हैं और नया चेहरा जो है वो नई पार्टियों की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जनसुराज नई पार्टी बिहार में और एक अलग ही तरीके से वो फील्डिंग कर रही है चुनाव को लेके। जनसुराज में कई लोग शामिल हुए बीते दिनों और बड़े नाम भी थे उसमें। देखिए निश्चित रूप से वो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, विधानसभा का आम चुनाव, बिहार विधानसभा का आपको नवंबर महीने में होना है। उससे पहले जो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनका ग्राफ जो है सो लगातार बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ऐसे में आप इस बात को समझिए कि जो
उनकी पार्टी में चेतना झांक करते हैं। यह एक बड़ी नेत्री हैं। वह जो है सो, और नेत्री क्या, अब तो समझिए कि राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। वह पहले जो है सो वह जन सेवक बनने के लिए इस तरीके से आ रहे हैं। चेतना झा पहले वह फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और वह एंटरप्रेन्योर भी हैं, बड़ी उद्यमी हैं। वो कई देश और विदेश में उनकी पहचान है। और देखिए वह तो निश्चित रूप से सॉफ्ट स्पोकन है, इतना मधुर, इतना वो है। उनको जो है सो, उनको देखते हुए ही आपको जन सुराज में के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिन आपको पार्टी में शामिल कराया है। और वही नहीं, उनके साथ में पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, सुधीर शर्मा, उनको भी शामिल कराया है। तो ये देखिए निश्चित रूप से चेतना झा का शामिल होना, वह जो है सो जिस समाज से आती हैं, आप समझ लीजिए कि वह बड़ा पेनिट्रेशन होगा। इस बार का जो चुनाव होगा, विधानसभा का आम चुनाव, उसमें चेतना झा का नाम जबरदस्त आपको उछल करके सामने आएगा। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि जितना नजदीक चुनाव हो रहा है, विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, प्रशांत किशोर का ग्राफ जो है सो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए कि जहां भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा में न लोग, पानी का बारिश हो रही है तेज मूसलाधार, फिर भी लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल कीचड़ है, फिर भी लोग कीचड़ में लोग बैठ करके, क्योंकि देखिए आम आवाम की दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि बिहार को इस बार बदलना है। तो ये बदलने की कवायद में प्रशांत किशोर की टीम कह लीजिए, प्रशांत किशोर के चाहने वाले, तो वो उनकी चमक, उनकी धमक इस बार बिहार में दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो क्या होता है। लेकिन हालांकि जो दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जन सुराज का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, इसी को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जनसुराज का ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव की स्थिति में बिहार कितना आगे जाएगा, और राजनीतिक जब गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं तो पार्टियों ने अपनी दमखम काफी तेज कर दी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर चुनाव से पहले किस तरीके की जो कह सकते हैं गतिविधियां बनेंगी, और वोट बटन किस पे दबेगा, पार्टी कौन सी जीतेगी, सरकार किसकी बनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।